जाती सुंदरी, रुक जाओ। श्रीमान जी कितने शांत से बैठे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिरजू, सब कहाँ? घर में आग लग गई है, जल्दी से जल्दी बुझाओ उसे। जल्दी जाओ। सुंदरी, क्या किया तुमने? अपने आप को खत्म कर देना चाहती हो क्या? और हम क्या करें? बचाई कहाँ है अब? जिस कंपनी को हमने अपना पूरा जीवन दे दिया, उसे अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देख ले। आज हम इस घर के साथ साथ खुद को भी आग लगा लेंगे। सब कुछ खत्म कर देंगे अब। नहीं मम्मी, रुक जाओ, मम्मी प्लीज, मम्मी रुक जाओ, कुछ दूर रहिए हमारे से। सुंदरी रुक जाओ, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। माचिस हमें दो। बैठ के बात करने का वक्त चला गया स्वतंत्र जी। आपके बेटे ने बिना किसी से पूछे इस गवार नौकरानी को कंपनी की एमडी बना दिया। अब हम इस गवार से पूछकर सब काम करें? इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। हे भगवान, अगर मैडम जी को कुछ हो गया तो हम ये बोझ जिंदगी भर नहीं उठा पाएंगे। हमको श्रीमान जी से बात करनी होगी। सुंदरी, सुंदरी, हम तुम्हारी सारी बात समझ गए। हमने बोला था ना, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। सुंदरी, पहले हमें माचिस दो। नहीं, या तो शौर्य अपना फैसला वापस लेगा, नहीं तो हम खुद को भस्म कर लेंगे। ये लड़की कंपनी की एमडी नहीं हो सकती। शौर्य, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो। तुम्हारी वजह से मम्मी आज अपनी जान लेने जा रही है और तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो। श्रीमान जी हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आप मैडम जी को रोकिए। आप बोलिए उन्हें कि आप ही फैसला वापस ले रहे हैं। हम नहीं है एमडी, बोलिए। ये माचिस तो बुझ गई मिसेस स्वरूप। चलिए दूसरी जलाइए। अरे जो टास्क आपने अपने हाथों में लिया है उसे खत्म करिए। साले साहब तो खेल गए, अब सासू माँ की नौटंकी देखने लायक होगी। क्या हुआ, अब रुक क्यों गई? अरे आप अपने आप को आग लगा रही हैं ना। चलिए चलिए शुरू करिए। कहें तो हम आपकी कुछ मदद कर दें। शौर्य, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। ये क्या तरीका है बात करने का? सुंदरी वैसी परेशान है, ऊपर से तुम और भड़का रहे हो इसे।
पापा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आज मिसेस स्वरूप को हमें हैंडल करने दीजिए। आई रिक्वेस्ट। हाँ, तो क्या कह रही थी आप मिसेस स्वरूप? अगर हम अपना फैसला वापस नहीं लेंगे तो आप खुद को भस्म कर लेंगी, राइट? हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। साची ही स्वरूप इंडस्ट्रीज की एमडी रहेगी। आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए। शौर्य, चलिए, लगाइए आग। देखा पापा, हमने कहा था ना, मिसेस स्वरूप को हमें हैंडल करने दीजिए। देखिए, सब कुछ नॉर्मल है ना मिसेस स्वरूप? मम्मी, आप ठीक तो है ना? शांत हो जाओ सुंदरी, हम तुम्हारी बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी, लेकिन पहले ही कपड़े चेंज कर लो। प्रिया, ईशानी, मम्मी को लेके जाओ। जी पापा। चलिए मम्मी, चलिए चलिए, आइए। पापा, आप परेशान लग रहे हो। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अम्मा तीर्थ यात्रा से वापस आ रही है। कल महाशिवरात्रि की पूजा में सबको वहां बुलाया। बोली है पूजा में नवविवाहित जोड़ा बैठेगा। अम्मा चाहती है कि रुद्राभिषेक पूजा में शौर्य साची के साथ विक्रांत और रुद्राभिषेक पूजा अच्छी बात है, लेकिन इस घर के लोग वहां ले जाने के लायक है का? अगर अम्मा जी को विक्रांत और सत्या के रिश्ते की सच्चाई के बारे में पता चल गया तो क्या जवाब देंगे उन्हें? पता तो चलना ही है। काहे कि हमारे घर में तमाशा पसंद लोग जो हैं, जब तक तमाशा नहीं करेंगे मन को सुकून नहीं मिलेगा। और जो बात छुपाने वाली होती है उसे जानबूझकर सामने लाते हैं। और करेंगे भी का? और तुम लोग इसकी तरफ काहे देख रही हो? तुमको इतनी भी समझ नहीं है कि हमारे घर में कौन तमाशा बनाने में माहिर है? अरे हम तो चाह रहे थे कि हम पूजा में ना जाएं, लेकिन अम्मा हमारी बात मानेंगी ही नहीं। ठीक है, अब जो होना होगा वो होगा। हम परिवार वालों को समझा सकते हैं, लेकिन बाहर वाले तो आग लगाते ही हैं।
अम्मा तीर्थ यात्रा से अपना मन शांत करके आ रही है और आते ही हम उनको परेशान नहीं करना चाहते। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि कब कहां कितना बोलना है। गौरी, अक्षया, ध्यान रहे, अम्मा को कोई परेशान नहीं करेगा। देखा देखा इस नौटंकी पसंद लड़की को? मन ही मन बहुत खुश हो रही होगी। अब देखना अम्मा के सामने कौन सा नया तमाशा करेगी ये लड़की। मौका मिला है तो छोड़ेगी नहीं, मजबूर अबला बनने की पूरी नौटंकी करेगी अम्मा के सामने। पापा, आप शांत रहिए। हम देखते हैं उसे। आप परेशान मत होइए, दादी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये बात कोई बताए या ना बताए, हम बताएंगे। इस सच्चाई को स्वरूप सदन तक हम पहुंचाएंगे। जब इस रिश्ते की असलियत सबके सामने आएगी तो सब मिलकर विदा करेंगे सत्या को ई घर से, और फिर ई घर में बहू बनकर आएगी हमार बिटिया रिंकी। हाँ रमन जी, हाँ सब कुछ हो गया। आज से सब कुछ साची के अंडर ही होगा। अरे यू डोंट वरी, हम है ना। अच्छा, वो जो डील के पेपर्स हमने आपको भेजे थे, एक बार उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड अपडेट मी एज सून एज पॉसिबल। कूल थिंग, थैंक यू। क्या हुआ साची? श्रीमान जी, अब हमारे साथ ये सब काहे कर रहे हैं? हमारी कौन सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप हमें? सजा? साची, हमने तुम्हें कंपनी का एमडी बनाया, कोई सजा नहीं दी है। इतनी टेंशन मत लो। टेंशन? अरे हमारे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं श्रीमान जी। आपके फैसले की वजह से मैडम जी खुद को आग लगाने वाली थी। उनको अगर कुछ हो जाता तो? साची, हमने उन्हें टाइम दिया था ना, कुछ किया उन्होंने? अरे ड्रामा कर रही थी वो। लेकिन श्रीमान जी, मैडम जी कुछ गलत नहीं कह रहे थे। हमको घर के काम के अलावा और कुछ नहीं आता है। हम कहीं काम किए भी है तो मनोहर काका की दुकान में राशन का हिसाब किताब, वो काम के अलावा हम और कहीं कभी कुछ काम किए ही नहीं है। और आपने हमें वो बना दिए। कब बोले थे आप? मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ, वही, वो जो मैनेजिंग इंडिकेटर जो भी है। देखिए, हम ढंग से बोल भी नहीं पा रहे, हमें ठीक से वो नाम पता भी नहीं है, और आप हमें वो भी बना दिए। श्रीमान जी, हम घर ठीक से संभाल नहीं पाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, अपना नुकसान कर देते हैं, और कभी कभी तो नमक और चीनी की तालमेल भी गड़बड़ हो जाता है। अगर कहीं हम कंपनी के कुछ चीजें गलत कर देंगे तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हम ये कंपनी कैसे संभालेंगे श्रीमान जी, आप ही बताइए। साची, सिर्फ कंपनी नहीं संभालनी, एमडी की तरह बिहेव भी करना है। ऑर्डर्स देने हैं, काम करवाना है लोगों से, और हम तो कहते हैं ये काम तुम घर से शुरू करो। ईशानी और मिसेस स्वरूप को ऑर्डर दो, काम करवाओ उनसे।
ललिता दादी तो अभी तक पहुंची नहीं होगी, तो फिर ये बात किससे बताएंगे? अरे रिंकिया, ये बात सीधे दादी को नहीं बताना है, उनके कान तक बस पहुंचानी है। और जरूरी नहीं वो बात भी हम बताएं। तो फिर ये बात कौन बताएगा? सुंदरी स्वरूप। अरे रिंकिया, ये बात हम दादी को बताएंगे तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। हम ये बात सुंदरी स्वरूप को बताएंगे और वो जैसी कलेशी औरत है, आगे का खेल खुद ब खुद संभाल लेगी। अरे ईशानी बेटा, कैसी हो? तो कहा है कि हम मंदिर गए थे तो सोचे आपके लिए प्रसाद ले चले। ईशानी बेटा, परिवार में कितना भी तनाव हो, प्रसाद को ना नहीं बोलते। लो, इला प्रसाद। सुंदरी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? मम्मी अपने कमरे में है। तो बुलाओ उनको, उनको भी प्रसाद दे दे। मम्मी अभी नहीं आ सकती, उन्होंने बोला है डिस्टर्ब ना करने के लिए। लेकिन हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। बात सत्या और विक्रांत से जुड़ी है, उनके रिश्ते की सच्चाई बतानी है। सत्या और विक्रांत? आप आइए ना, बैठी, चलिए। बैठिए। देखिए, मम्मी तो अभी नहीं मिल सकती, लेकिन क्या बात है आप हमें बताइए, हम बता देंगे मम्मी को। बात ये है ईशानी बेटा, सत्या और विक्रांत का रिश्ता टूट चुका है, आखिरी सांसें ले रहा है। असल में उन दोनों का कोई रिश्ता कभी था ही नहीं। क्या क्या बात कर रही हो? तो फिर उनकी शादी कैसे हुई? वो भी एक अलग कहानी है, मौका मिलते ही वो भी बताएंगे। लेकिन अब इतना समझो, उन दोनों का रिश्ता झूठा था। और अब जब वो रिश्ते की पोल खुल गई है, वो रिश्ता टूटने की कगार पर है। श्रीमान जी, आप कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे? हम मैडम जी और ईशानी दीदी को ऑर्डर देंगे। अरे पहले से ही वो दोनों हमें पसंद नहीं करते श्रीमान जी, और हम उन्हें ऑर्डर देंगे। हाँ, एक बात बताइए श्रीमान जी, हम आपको पसंद नहीं है का? नहीं, आप खुल के बताइए, हम पसंद नहीं है आपको। क्या मतलब है साची तुम्हारा? मतलब किसी की जान लेने का ये कौन सा तरीका होता है? हाँ, कभी भी आप सुने कि किसी बकरी ने कोई शेर को ऑर्डर दिया हो? सुने आप? श्रीमान जी, वो मैडम जी हैं, वो हमें खा जाएंगे श्रीमान जी। हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, हमें बख्श दीजिए। पहले तुम खड़ी हो और ये पानी पियो। चलो। साची,
जब तक तुम अपने लिए खड़ी नहीं होगी तब तक हर कोई तुम्हें दबाता रहेगा, परेशान करेगा, हुक्म चलाएगा। और इसीलिए हमने तुम्हें ये दर्जा दिया, ये पोजीशन दी, ताकि कोई भी तुमसे बदसलूकी ना कर सके। और तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो साची? हम हैं ना, तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट। हम तुम्हें सब कुछ समझाएंगे, वो भी प्यार से। श्रीमान जी, अब बात काहे नहीं समझ रहे हैं? हम रसोई में ठीक है, हमें वही रहने दीजिए। और हम सह लेंगे अपनी बेइज्जती, हम सुन लेंगे। ईशानी दीदी और मैडम जी जो भी सुनाएंगी हमें कोई दिक्कत नहीं है श्रीमान जी। वही तो नहीं चाहते हम। तुम सहने के लिए नहीं बनी हो साची। अरे तो क्या हो गया श्रीमान जी? हमें मैडम जी और ईशानी दीदी की बातों की आदत हो गई है। वो हम पर गुस्सा नहीं करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे दाल में नमक कम हो, एकदम बेस्वाद। इसीलिए हम कह रहे हैं श्रीमान जी, हमें माफ कीजिए, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। साची, हमारा डिसीजन फर्म है। तुम कंपनी की एमडी हो और ये नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा, ठीक है, करिए अपनी मनमानी। कल कंपनी में जो कुछ भी नुकसान होगा ना, फिर आके हमें मत कहिएगा, हम बोल दे रहे हैं श्रीमान जी। जो कुछ भी नुकसान होगा ना, उसके लिए जिम्मेदार आप ही होंगे। और हमें जो भी दिक्कत होगी उसके लिए भी जिम्मेदार आप ही होंगे श्रीमान जी, हम बोल दे रहे हैं। लीजिए। साची, हमारी बस एक ही जिम्मेदारी है, और वो है तुम्हें हर तकलीफ से बचाना। मिसेस स्वरूप तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। अरे उन्हें भी तो पता चले हाथ धोकर पीछे पड़ना किसे कहते हैं। मतलब विक्रांत और सत्या के बीच में कभी कुछ रिश्ता था ही नहीं? ओहो, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तमाशा होगा। सत्या को लगता था वो उस घर की बहू बन चुकी है, लेकिन उस घर में उसकी कोई औकात नहीं है। विक्रांत और यशवंत भाई साहब को आंखें दिखा रही थी। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि घर से धक्के मार के निकालने की नौबत आ गई थी। धक्के मारकर? मतलब बात हाथापाई तक पहुंच चुकी है। अरे छोड़ो, ये गांव की लड़कियां ना ऐसी ही होती है। पहले शहरों में शादी के सपने देखती है, फिर चली आती है मुंह उठा के, और फिर क्या, धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लग जाती है। फिर उनका अंजाम भी ऐसा ही होता है। अब जब ये रिश्ता टूटेगा, तब सत्या ना किसी को मुंह दिखाने लायक बचेगी, ना ही किसी को कुछ बोलने के लायक। अब घर में इतनी बड़ी बात हुई तो हम सोचे आपको आके बता दें। लेकिन ईशानी बेटा, किसी को बोलना नहीं कि ये बात हम बोले हैं। अरे हमको वो सत्या और उसके पचड़े में पड़ना ही नहीं है। बस बात हाथापाई तक पहुंच गई है, ये सुन के थोड़ा झटका लगा। झटके तो अभी और लगेंगे, ये तो बस शुरुआत है। विक्रांत जी सत्या को घर से धक्का मारकर निकाल देंगे।
धक्के मार के निकाले या डोली में बिठाकर विदा करें, हमसे क्या लेना देना। अब हाथापाई हो या और कुछ, सत्या का नसीब सत्या जाने, हम क्या कर सकते हैं। सत्तू के साथ हाथापाई? कहीं विक्रांत भैया सत्तू के साथ मारपीट पर तो नहीं उतर है? सत्या, सत्या, इसे कान से बाहर निकालोगी तभी तो कुछ बोलेंगे हम। कहा विक्रांत जी, कुछ बोल रहे थे का? तुमने सुना ना, नीचे पापा जी ने कहा बोला। अच्छा, पापा जी कुछ बोल रहे थे? तुम इतनी देर से वहां थी, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? वो कहा है ना विक्रांत जी, पापा जी की ज्यादातर बातें बेवजह होती है और हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती, इसलिए हमने सुनना जरूरी नहीं समझा। गुस्सा नहीं विक्रांत, अभी सत्या वो आती है जिसके पांव के नीचे हमारी पूंछ आ गई है। दादी के गुस्से से बचने के लिए इस सत्या को पूजा में बिठाना ही होगा। जरूरी नहीं समझा तो अब समझो। अपने कान अच्छे से झाड़ लो और ध्यान से हमारी बात सुनो। आज तक एक सेकंड। हाँ, अब बोलिए, कान झाड़ लिया हमने। क्या बोल रहे थे आप? आज दादी घर वापिस आ रही है तीर्थ यात्रा से। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कल महाशिवरात्रि पर रुद्र अभिषेक की पूजा रखवाई है उन्होंने। अरे वाह, पूजा पाठ तो अच्छी चीज होती है। दादी चाहती है कि तुम हमारे साथ पूजा में बैठो। ओहो, ये तो बड़ी समस्या वाली बात होगी। वो कहा है ना विक्रांत जी, हमारे साथ षड्यंत्र रचने से पहले आप तो भूल गए थे ना कि आपकी एक दादी भी है, उनसे सामना भी होगा आपका। देखिए विक्रांत जी, आप ना हमको ये सब बातें मत बताइए। जब दादी जी आ जाएंगी तब उनकी वो गोद जिस पर बचपन से आप अपना सर रखकर हर किस्सा सुनाते आए हैं, वैसे ही आप हमारा किस्सा भी सुनाइएगा और उनसे बोलिएगा कि आप हमारे साथ पूजा में नहीं बैठ सकते, ठीक है? सत्या, हमसे शातिर बनने की कोशिश मत करो। कल चुपचाप हमारे साथ पूजा में बैठ जाना और ये अबला नारी बनने की नौटंकी वहां मत चालू करना, बता रहे हैं। अबला और हम? विक्रांत जी, आप गलतफहमी में हैं। हम कमजोर नहीं, ना ही हमें कमजोर दिखना पसंद है। और रही बात पूजा में साथ बैठने की, पूजा में तो पति पत्नी साथ बैठते हैं ना, लेकिन आपने बोला था कि आप पर किसी रिश्ते का बोझ नहीं है और आप खुद को कुंवारा मानते हैं, तो हम दोनों पूजा में साथ बैठ के क्या करेंगे विक्रांत जी?
तो क्या चाहती हो तुम? दादी को मना करते? सत्या देखो, पापा नहीं चाहते कि हमारे रिश्ते की सच्चाई वहां सबके सामने आए, दादी को कुछ पता चले और वहां कोई तमाशा हो, ये हम भी नहीं चाहते। काहे विक्रांत जी, अगर हम दोनों के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर दादी जी को पता चल जाएगा कि आपने हमारे साथ शादी काहे की थी तो कौन सा तमाशा हो जाएगा? अगर दादी जी को पता चल जाएगा कि उनके प्यारे लायकदार पोते ऐसे जो विक्रांत स्वरूप का असली रूप का है तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा? कहीं आपको डर तो नहीं सता रहा कि दादी जी को अगर आपकी असलियत पता चल जाएगी तो वो आपकी और पापा जी की अच्छे से आरती उतारेंगी? सत्या, अपनी जुबान पर लगाम दो। जो खुद बेलगाम हो उनसे नसीहत नहीं लेते हम। तुम अपनी हद पार कर रही हो सत्या, बता रहे हैं। हद तो आपने पार किया है विक्रांत जी। हमसे बदला लेने का घिनौना षड्यंत्र रच के। तो कहते हैं ना, अगर खिलाड़ी कच्चा निकले तो जीते हुए बाजी भी हार में बदल जाती है। षड्यंत्र आपने रचा, चाल आपने चली और देखिए आज हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़े हैं आप और पूजा में साथ बैठने की भीख मांग रहे हैं। वो कहा है ना विक्रांत जी, आज ना हमें दान पुण्य करने का मूड नहीं है, आज हमें जैसे को तैसा करने का मूड हो रहा है। इसीलिए हमें माफ कर दीजिए। सत्या जी, मम्मी जी। सत्या, विक्रांत तुमसे पूजा वाली बात करने आया था का? सत्या, हम जानते हैं तुम क्या सोच रही हो, पर ये भी तो सोचो, अगर अम्मा जी को ये सब पता चलेगा तो घर में तूफान आ जाएगा। विक्रांत और विक्रांत के पापा दोनों ही बहुत परेशान हैं। सत्या, सच बताओ, कल तुम सच में क्या विक्रांत के साथ पूजा में नहीं बैठोगी? मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। बेफिक्र रहिए।
बात इतने आगे बढ़ गई थी कि ये घर से धक्के मार के निकालने की नौबत आ गई थी। सत्तू के साथ इतना सब कुछ हो गया और वो हमसे बताई तक नहीं। खुद सारे परेशानियों से अकेले जूझ रही होगी वो। इसीलिए वो हमसे कम बात कर रही है और हम भी उससे बात भी नहीं कर पाए। एक काम करते हैं, हम उसे फोन करते हैं। सत्या, हमारे साथ जल्दी चलो। तुम अक्षय के लिए देसी टमाटर का सॉस बनाने के लिए बोल रही थी ना, तो इस समय आसपास के गांव से बढ़िया ताजे टमाटर आते हैं। चलो वो ले आते हैं, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन मम्मी जी वो किचन का काम। अरे काम वापस आके कर लेंगे। चलो एक काम करो, साथ में एक बड़ा वाला झोला भी साथ ले लो। ठीक है। लगता है आवाज ही कपड़ों के नीचे से आ रही है। अरे सत्तू हमारा फोन नहीं उठाई। फिर से करते हैं। हाँ दीदी। सत्तू तुम क्या कर रही हो? पहले हमारा फोन काहे नहीं उठाई? अब वो कहा है ना दीदी, हमारा फोन ना वो कपड़ों के अंदर दब गया था, इसलिए फोन उठाने में टाइम लग गया। सत्तू तुम आजकल हमें फोन भी बहुत कम करती हो। वो कहा है ना दीदी, हम ना काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। लेकिन सत्तू हमको तुमसे बात करनी है। ठीक है दीदी, हम ना थोड़ा काम निपटा लेते, उसके बाद तुमको आराम से कॉल करेंगे। नहीं सत्तू तुम ठीक तो हो ना? दीदी हम ना तुमसे बाद में बात करते हैं, थोड़ा जरूरी काम जाना होगा हमें। सत्तू चलिए मम्मी जी। सत्तू ने फोन रख दिया। पहले फोन नहीं उठाई और उठाई तो हमसे बात भी नहीं की ठीक से। कहीं वो कोनो दिक्कत में तो नहीं है? कोई तकलीफ में तो नहीं है? नहीं हमें पता लगाना होगा। क्या हुआ विक्रांत? काबू पाए उस सत्य पे? क्या बोली हूं? अम्मा के सामने अपनी जुबान नहीं खोलेगी ना? बात करने की कोशिश किए थे पापा, लेकिन वो सत्या ठीक से जवाब नहीं दी। यही तो दिक्कत है, वो ठीक से जवाब तक नहीं देती है। अभी हम उसको देखें, गौरी के साथ बाहर जा रही थी, वो भी बेखौफ होकर। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना। उसकी ये बेफिक्री हमारे लिए खतरा है बेटा। वो क्या सोचती है, क्या करती है, हमको कुछ समझ में नहीं आता। जितना आसान हम वो लड़की को समझे थे, उतनी आसान है नहीं। बहुत टेढ़ी लड़की है वो सत्या। वो कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो पापा, लेकिन हम मर्द हैं, और मर्द जब फैसला करता है कि औरत को कैसे चलाना है, फिर उसका सारा टेढ़ापन निकाल देता है। इतना आसान नहीं है बेटा। तुमने वारिस वाला दांव ये सोचकर चला था कि वो डर कर यहां से चली जाएगी, लेकिन क्या हुआ, उसने नहले पे दहला चल दिया। नहले पे दहला, और वारिस वाली बात मान गई और तुमको ऊपर भी लेकर चली गई हो।
ले गई तो क्या हुआ? हम पर कब्जा तो नहीं कर पाई ना। ई जन्म तो का 7 जन्म भी ले लेना वो, तब भी विक्रांत स्वरूप के करीब नहीं आ पाएगी। काहे कि हमने उसके साथ 7 फेरे उसे अपनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे तड़पाने के लिए लिए थे।